अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। कुर्रशान ड्रामा सीरीज़ की आने वाली नई किस्त के हवाले से बहुत सी ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी। और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अरहान सीरीज़ का मार्का अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां दोस्ती और दुश्मनी की सरहदें ख़त्म हो चुकी हैं। बहरहाल नाज़रीन अकराम, क्या आपने कभी सोचा था कि कोई मौत के मुंह से इस तरह से बचकर वापस आएगा और पूरी कहानी को हिला कर रख देगा। और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आपको उन अहम खबरों के बारे में बताते हैं जो आपकी आंखों को नम कर देंगी। तो बहरहाल नाज़रीन अकराम, आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे हो कि क्या ये किद की लाश वाकई ही जल कर राख हो चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जलती हुई पट्टियाँ और जलता हुआ बदन, आंखों में इंतकाम की आग, आने वाली किस्त में ये किद का किरदार पूरी दहशत के साथ सामने आ रहा है, क्योंकि वो गार के अंदर किसी भूखे शेर की तरह सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है। और अब सवाल ये है कि उसका निशाना कौन है, फातिमा खातून या फ्लावियोस? क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये जानते हो कि जो मौत को मात देकर वापस आते हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं। और नाज़रीन अकराम, आने वाली नई किस्त के ट्रेलर 1 में हमें दिखाया गया कि बुरहान बेबी इस सीरीज़ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि आने वाली किस्त में बुरहान बेबी शहीद हो जाएंगे। और यकीन माने, बुरहान बे वो सिपाही जिसने उस्मान गाजी से लेकर अरहान गाजी तक फतूहात की दास्तान लिखी, वो अब आने वाली किस्त में शहीद होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आने वाली किस्त में जरकुताए की बाहों में बुरहान का दम तोड़ने वाला वो मंजर क्या आप देख पाएंगे। और इसके साथ बुरहान बे का वो जुमला जहाँ पर वो कहता है कि मेरा कोई बेटा नहीं जिसके साथ मैं दस्तरखान पर बैठकर खाना बांट सकूं। तो बहरहाल नाज़रीन अकराम, आने वाली किस्त में जहाँ एक चिराग बुझ रहा है वहाँ एक और नया सूरज तुलू होने वाला है, क्योंकि आने वाली किस्त में जरकुताए का खून, जरकुताए का बेटा 20 साल का गबरू जवान अब मैदान जंग में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्योंकि नाज़रीन अकराम, किस्त नंबर 22 के बाद जब जरकुताए के बेटे गाजी अल्ब की तलवार चमकेगी तो इस सीरीज़ की कहानी एक और नया मोड़ इख्तियार कर लेगी। यकीन मानो, गाजी अल्ब के आने से काफ़ी ज़्यादा इससे इसकी रेटिंग बढ़ जाएगी। और वो बात अलग है कि बुरहान बे के जाने से मद्दाहों में काफ़ी मायूसी आ जाएगी, यानी कि बुरहान बे के जाने से मद्दाह काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाएंगे, क्योंकि बुरहान बे इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे। यानी कि बुरहान बे को हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं और बुरहान बे के साथ भी कुछ इस तरह से मद्दाह जुड़ गए थे जिस तरह के ब्रॉक एस्वर्ड्स यानी कि उस्मान गाजी के साथ थे। और यकीन माने, हमें बहुत अफसोस है कि बुरहान बे का किरदार ख़त्म किया जा रहा है। और आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप अपनी कीमती राय को कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और साथ ही जरकुताए के बेटे गाजी अल्ब के बारे में भी आपकी जो राय है, आप अपनी कीमती राय को कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अब बढ़ते हैं शहंशाह बे के टॉपिक पर, यानी कि शहंशाह बे का किरदार ख़त्म किया जाएगा या नहीं। तो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता रहा था कि आने वाली नई किस्त में, यानी कि एपिसोड 22 में शहंशाह बे का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि शहंशाह का किरदार हमें 25 से 26 एपिसोड के करीब नज़र आएगा। यानी कि किस्त नंबर 25 में या किस्त नंबर 26 में शहंशाह का किरदार भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और रही बात ये किद की, तो ये किद के बारे में जो खबर हमें मिली है वो हमने आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की है। और यकीनन आने वाली किस्त में भूखे भेड़िए की तरह ये किद फातिमा या फ्लावियोस पर हमला ज़रूर करेगा। और आपकी जो भी तमाम कीमती राय है, आप अपनी तमाम कीमती राय को कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और हमारे वर्ल्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और हमारी वीडियोस देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत और खुश रखे, क्योंकि आपने हमें बहुत सपोर्ट की। आपकी वजह से मैं अपना एक नया चैनल चला सका हूँ। हमेशा इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाता रहेगा। और हमारे वर्ल्ड न्यूज़ की टीम मुसलसल उर्दू डबिंग के टॉपिक पर जानकारी इकट्ठी कर रही है। जैसे ही हमें कोई ऑफिशियली ज़राए के मुताबिक कोई भी अपडेट्स मिलेगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और हमारे वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मज़ीद इसी तरह जुड़े रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।